Hello students, today we are going to check whether the input number is prime or not. So let's start. सबसे पहले तो हम एक नंबर इनपुट करा लेंगे n इक्वल टू int input enter the number. After that take a variable and initialize it to 0. मीन्स एक वेरिएबल ले लीजिए और उसको 0 इनिशियलाइज करा दीजिए. ठीक है. उसके बाद लेट्स स्टार्ट द फॉलो फॉर आई इन रेंज. देखिए प्राइम नंबर होता क्या है? ऐसा नंबर जो 1 और जो नंबर है उसको छोड़कर उसके बीच की जितने भी नंबर्स हैं अगर उनसे वो पूरी तरह से डिवाइड हो जा रहा है इसका मतलब वो प्राइम नंबर नहीं होगा. ठीक है. या फिर इन सिंपल वर्ड्स यू कैन से दैट इफ अ नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर्स इट इज नोन एज प्राइम नंबर. ठीक है. कोई भी नंबर हो वो 1 से और वो नंबर इटसेल्फ उसे डिवाइड हो ही जाता है ना. अगर बाकी किसी नंबर से डिवाइड नहीं होता है तो वो प्राइम कहलाता है. तो हमें इस कोड में ये चेक कराना है कि 1 और उस नंबर को छोड़कर उसके बीच की कोई भी नंबर उसको डिवाइड ना करता हो, है ना. तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पे क्या करें, लूप को 2 से इनिशियलाइज कर दें. मीन्स 2 से एग्जीक्यूट कराएं, कॉमा कहाँ तक जाए n-1. ठीक है. रेंज फंक्शन वैसे भी एक कम चलता है. इसका मतलब ये लूप क्या करेगा, 2 से स्टार्ट करेगा और कहाँ तक जाएगा, n-1 तक. जैसे नंबर में आपने 10 दिया तो लूप कहाँ तक जाएगा, 9 तक जाएगा. अब हम यहाँ पे क्या चेक कराएं, इफ n मॉडुलस i डबल इज इक्वल टू 0. ठीक है. तो क्या करें, एक वेरिएबल जो हमने वैल्यू लिया था c प्लस इक्वल टू 1 करा दीजिए और इसको ब्रेक कर दिया जाए. नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, इफ c डबल इक्वल टू 0 प्रिंट नंबर इज प्राइम. else number is not prime. चलिए पहले इसको समझ लेते हैं. जैसे नंबर में मैं एक छोटा सा नंबर लेके देखता हूँ. जैसे नंबर में मैंने ले लिया इसको 7. ठीक है. दैट इज द वैल्यू ऑफ n. तो ये क्या करेगा, देखिए पहली बार में i कितना है आपका, पहली बार में क्या होगा, 2 होगा. तो पहली बार में इसने से चेक किया 7 मॉडुलस 2, है ना. जब इसका हम 7 को 2 से रिमाइंडर निकालेंगे तो ये कितना बच जाएगा, 2 3 जा 6, 1 रिमाइंडर बच जाएगा, है ना. जो कि 1 जो है वो इक्वल नहीं है किसके, 7 के. तो ये कंडीशन तो फॉल्स हो जाएगी ना. और ये कह रहा है इक्वल, तो ठीक है. इसका मतलब ये c प्लस इक्वल 1 एग्जीक्यूट नहीं करेगा और ये ब्रेक भी नहीं होगा. और ये देखिए ये इफ c डबल इक्वल टू 0 ये तो आउट ऑफ लूप है. इसका मतलब अभी ये लूप फिर से वापस जाएगा कहाँ पे, इस रेंज फंक्शन में. इस बार i की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी. तो नेक्स्ट में क्या करेगा, 7 मॉडुलस 3, है ना. तो ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाएगी. इसमें रिमाइंडर 2 बचेगा और 2 डबल इक्वल टू 0 कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, है ना. देखिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 2 जा 6, रिमाइंडर कितना बचा 1 और जो कि 0 की इक्वल नहीं है ना. तो ये कंडीशन भी फॉल्स कर जाएगा. कोई बात नहीं, c इक्वल नहीं हो मतलब c की वैल्यू इंक्रीज नहीं होगी, लूप ब्रेक भी नहीं होगा. फिर से वापस जाइए. इस बार क्या चेक करेगा, 7 मॉडुलस 4. ये कंडीशन भी फॉल्स होगी क्योंकि 0 नहीं आएगा. उसके बाद 5 से फिर 6 से, है ना. तो किसी भी कंडीशन पे ये ट्रू नहीं करेगा. इसका मतलब ये हुआ कि c की वैल्यू अभी चेंज नहीं हुई, वो c इक्वल टू 0 ही है ना.
क्योंकि 7 ना तो 2 से डिविजिबल है, ना ही तो 3 से, 4, 5, 6 इन किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं है। और जैसे ही ये लूप ब्रेक होगा 7 पे, क्या चेक कर रहा है, इफ सी डबल इक्वल टू 0, तो देखिए सी की वैल्यू तो चेंज नहीं हुई थी, इसका मतलब ये कंडीशन ट्रू होगी, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, 7 इज प्राइम। ओके, अच्छा कोई दूसरा एग्जांपल लेके देख लीजिए। जैसे हमने n पे लिया इसको, तो छोटा नंबर लेके देखता हूँ, 6 लिया, ठीक है। अब ये क्या करेगा, 2 से लूप स्टार्ट कर रहा है, इसका मतलब 6 मॉडुलस 2। जब 6 मॉडुलस 2 करेंगे तो 2 3 से 6 कितना आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा। डबल इक्वल टू, कंडीशन किससे चेक करा रहे हैं, 0 से। ये देखिए 6 मॉडुलस 2 0 हो गया, और वो 0 के इक्वल भी है, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो c प्लस इक्वल 1, सी की वैल्यू 1 इंक्रीमेंट हो गई, यानी कि c की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। अब देखिए जब ये 2 से डिविजिबल हो चुका है, इसका मतलब वो प्राइम होगा ही नहीं, इस वजह से हमने इस लूप को ब्रेक करा दिया है। क्योंकि ये तो 3 से भी डिविजिबल होगा, 4 से भी डिविजिबल हो, सॉरी 4 से नहीं होगा, 2 और 3 से डिविजिबल होगा। तो अगर वो 2 से डिवाइड कर दे रहा है तो हमें 3 से चेक करने की नीड ही नहीं, क्योंकि वो प्राइम होगा ही नहीं, ठीक है। इस वजह से हमने यहाँ पे ब्रेक यूज करके लूप को ब्रेक कर लिया। नेक्स्ट कंडीशन चेक कराइए, इफ सी डबल इक्वल टू 0, तो देखिए सी की वैल्यू तो इंक्रीमेंट हो चुकी थी, सी कितना है 1, है ना, यानी कि 1 डबल इक्वल टू 0, ये कंडीशन फॉल्स हो रही। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी क्या प्रिंट होगा, n इज नॉट प्राइम, और n की वैल्यू क्या है 6, इसका मतलब 6 इज नॉट प्राइम। प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देख लीजिए। देखिए मैंने यहाँ पे इसको दिया 6, देखिए 6 इज नॉट प्राइम। ठीक है, अगेन एग्जीक्यूट। इस बार कोई प्राइम नंबर देके देख लीजिए, जैसे मैंने दिया इसको 37, 37 इज प्राइम। ओके।